Hello everyone and welcome all of you. In this session we have to see the practice set number 2 जो आपका सेट है फर्स्ट चैप्टर जो है सेट्स मैथ्स 1 का उसके अंदर हम लोग 1.1 देख चुके हैं. वी हैव टू सी एट अ प्रेजेंट टाइम 1.2. इन दिस एक्सरसाइज बिफोर दी आई विल स्टार्ट दिस एक्सरसाइज आई हैव टू क्लियर दैट some types of sets. बिफोर मैं स्टार्ट करने से पहले आपको टाइप्स ऑफ सेट्स बता देना चाहता हूँ. जैसे कि टाइप्स ऑफ सेट्स में यहाँ पे फर्स्ट आपको दिया सिंगलटन सेट, सेकंड इज एम्प्टी सेट, थर्ड इज अ फाइनाइट सेट, फोर्थ इज इनफाइनाइट सेट एंड फिफ्थ वन इज इक्वल सेट्स. ये दिस इज द टाइप्स ऑफ सेट्स. ये आपके टाइप्स ऑफ सेट्स हैं. यहाँ पे देखें तो कितने टाइप्स ऑफ सेट्स होते हैं 1 2 3 4 5. देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ सेट्स. फर्स्ट इज व्हाट सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट का मतलब होता है इन द सेट्स देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटीज कम. सिर्फ उसके अंदर एक ही पॉसिबिलिटीज आनी चाहिए, चाहे 2 1 4 5 6 वॉट एवर कुछ भी आए उसके अंदर, बट सिंगल नंबर ही होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट. क्लियर? सिंगलटन सेट हम किसे बोलेंगे? इन द ब्रेसेस देयर इज ओनली सिंगल डिजिट सिंगल नंबर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंगलटन सेट. Second is a empty set. There is no any values of that sets. उस सेट्स का कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं होना चाहिए, तब उसे हम बोलेंगे एम्प्टी सेट. यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए. एम्प्टी सेट को लिखने के लिए हम इसका भी यूज करते हैं, सर्कल करके कट करते हैं, दैट इज अ फी. उसे हम फी बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट इज व्हाट फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट्स आर काउंटेबल. ऐसा सेट जिसे हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं. जैसे कि आई टोल्ड यू काउंट द नंबर फ्रॉम 1 to 10. मैं आपको बोलता हूँ 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स को काउंट करो, तो आप उसे काउंट कर सकते हो. दैट इज अ फाइनाइट सेट. क्लियर? इनफाइनाइट सेट दोज आर अनकाउंटेबल, जिसे आप काउंट ही नहीं कर सकते. जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ काउंट द नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं. आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कंटिन्यू काउंट करते चले जाएंगे, बट तो नंबर्स फिनिश होने वाले नहीं है. तो दैट इज अ infinite sets. Okay, and next is what equal sets. equal set में क्या होता है? equal set में जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एक सेट दिया है, सेट A है जिसके अंदर 1 2 लिखा है, और सेट B है जिसके अंदर 2 1 लिखा है. तो ये दोनों सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट होते हैं. ओके, दोनों का वैल्यू एक दूसरे में है, इसका मतलब ये दोनों सेट कैसे हैं? इक्वल सेट है. आफ्टर दैट यू हैव टू रिमेंबर इट. कैपिटल N मतलब नेचुरल नंबर, W कैपिटल W मतलब होल नंबर, I मीन्स इंटीजर नंबर, Q मीन्स ये भी आपका रेशनल नंबर, और R फॉर दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर. ये जो नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे कैसे होते हैं? इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट सेट यानी जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं. ये अनगिनत नंबर्स होते हैं इसके अंदर. तो ये नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं. तो these numbers are इनफाइनाइट सेट. इसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं. आई होप आपको ये सेट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा. तो लेट्स वी स्टार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2. ओके, देयर इज गिवन अ फर्स्ट क्वेश्चन इज डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट. आपको ये बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ये जो 3 सेट आपको दिए A B C, तीनों में से कौन कौन से इक्वल सेट और कौन से नहीं है. इसका मतलब पहले हम इस सेट को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे उसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है. देन वी से दैट A सेट A इक्वल टू B और नॉट सेट A इज इक्वल टू C और नॉट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉल्व दिस. यहाँ पे आपको इक्वेशन गिवन है 3x - 1 इज इक्वल टू 2. हम अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 1, 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3, कैंसिलेशन हुआ, देन x इज इक्वल टू 1. इसका मतलब सेट A के अंदर कौन सा वैल्यू आ गया? 1 आ गया. ओके. B अगर हम सॉल्व करते हैं इज नेचुरल नंबर बट x इज ए नेदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर. x इज ए नेचुरल नंबर होगा x का वैल्यू, बट नेदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर. ना तो प्राइम नंबर होगा ना ही कंपोजिट नंबर होगा. तो ऐसा कौन सा सेट है जो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है? देयर इज ओनली वन नंबर, दैट इज 1. 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही
कंपोजिट नंबर है। सी आपको क्या बोला है, एक्स ऑफ एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स इज लेस देन बाय 2। एक्स का जो वैल्यू है क्या है, छोटा है, किससे, 2 से स्मॉलेस्ट है। बट एक ऐसा है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी 1। तीनों का वैल्यू देखेंगे तो 1 1 आ रहा है ना। 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 था, 1 उधर गया तो +2 +1 हो गया, 2 + 1 3, 3 यहाँ से लेके डिवाइड किया, x का वैल्यू 1 आया। ऐसा 1 एक नंबर है जो ना ही प्राइम नंबर और ना ही कंपोजिट नंबर है। और सी में आपको पूछा गया था x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 5 6 है, बट लेस देन 2 है, 2 से क्या है, छोटा है। तो 2 से छोटा कौन है, 1 है। देयरफॉर सी इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। इसका मतलब ये हो गया तीनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। ओके, देन वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये is given a second question, decide whether the set A and set B are equal sets, give reason। आपको ये बताना कि सेट A और सेट B दोनों क्या है, इक्वल सेट है। इसका मतलब दोनों का आंसर क्या है, सेम है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करके देखते हैं क्या दोनों का वाकई में दोनों का आंसर सेम है। ओके, क्या पूछा है, फर्स्ट सेट ए में इवन प्राइम नंबर होना चाहिए। इवन प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मैंने आपको बताया है कि प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड होते हो, खुद के टेबल में आता हो और 1 के टेबल में आता हो, ऐसे नंबर्स को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। बट यहाँ पे आपको पूछा है इवन नंबर्स 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब क्या है, आपके इवन नंबर्स हैं। तो बट यहाँ पे इवन प्राइम पूछा, तो इवन प्राइम आपका एक ही नंबर है, वो भी है खाली 2। ओके, बी क्या दिया, बी इज इक्वल टू 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया है, तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 13 माइनस 1 इक्वल के उस जाके क्या हो जाएगा, +1। देन 7x इज इक्वल टू 13 + 1 14, 7x इज इक्वल टू 14, 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई, उस जाके डिवाइड, 14/7, 7 2 जा 14। यहाँ पे भी x का वैल्यू कितना आ रहा है, 2। इसका मतलब b का वैल्यू भी कितना है, 2। देयरफॉर सेट A एंड सेट B आर equal set। okay, next we have to come to the next question number 3rd। okay, yes, the third question is given, which of the following are empty set and why। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से सेट जो है एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट का मतलब मैंने आपको जस्ट बताया था कि जो कर्ली ब्रेसेस है उसके अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए, कोई नंबर्स नहीं आना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू ना हो। जैसे कि हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू ए ऑफ ए इज अ नेचुरल नंबर। ध्यान से सुनेंगे क्वेश्चन, ए क्या है, एक नेचुरल नंबर है, स्मॉलर देन 0। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बट यहाँ पे स्मॉलर देन 0, क्या 0 से छोटा होता है, नहीं होता है ना। ये आपको क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, ए इज इक्वल टू ब्लैंक। ओके, बिकॉज यहाँ पे रीजन भी आप ले सकते हैं, बिकॉज नेचुरल नंबर इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ओके, सेकेंड आपको बोला b इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आना चाहिए, 0। ऑब्वियसली है, कौन है, 0। अगर हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 0। 0 एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 0। तो ये कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट हो गया। ये एम्प्टी सेट है क्या, नो। Therefore set B is not empty set। ओके, C क्या बोला आपको, x of 5x minus 2 is equal to 0। x is the element of natural number। अब यहाँ पे ऐसा कोई चीज, ऐसा कोई नंबर है नेचुरल नंबर में जहाँ पे हम x की जगह पे रखते हैं
और इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसका आंसर 0 आता है। लेट्स वी ट्राई। अगर हम ट्राई भी करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिया है 5x - 2 = 0, हम यहाँ पे x का वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रख के सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाता है 5 × 1 - 2, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, 5 × 1 = 5 - 2 = क्या आ गया 3। अगर हम x का वैल्यू 2 रख के सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 2 - 2, 5 × 2 = 10 - 2, इसका आंसर आता है 8। अगर हम 3 रख के सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 - 2 = आंसर आता है 13। क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि देयर इज नो एनी नंबर्स, no any natural numbers that we can put in this equation and got the answer 0. Okay, we write that in reason, because there is no any natural number we put in equation and got value 0. That's why it is an empty set. इसके लिए कैसा सेट है? empty set है. Okay, let's come to the next question. Question number 4. Okay, next question is what, which of the following sets are finite or infinite set? आपको इसके अंदर क्या बताना है? फाइनाइट सेट बताना है और इनफाइनाइट सेट। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फाइनाइट सेट क्या होता है? सेट्स विच आर काउंटेबल, ऐसा सेट जिसे हम क्या कर सके, काउंट कर सके। और इनफाइनाइट सेट क्या हो जाएगा? आर अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंट ना कर सके, उसे हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो फाइनाइट सेट में अगर हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे आपको गिवन है a = x of x, x इज लेस देन बाय 10 और x इज अ नेचुरल नंबर। x का वैल्यू जो है लेस देन 10 है, 10 से स्मॉलेस्ट है। 10 से स्मॉलेस्ट कौन है? 9। बट कैसा नंबर है ये? नेचुरल नंबर भी है। तो नेचुरल नंबर है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? फाइनाइट और इनफाइनाइट? फाइनाइट सेट, क्योंकि इसे हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें खाली 1 से लेकर के 9 तक के नंबर से काउंट करने हैं। These are the countable. Therefore, set A is a finite set. Okay. Question number 2. Y of y is less than -1. -1 से क्या हो? छोटा हो। Y is an integer. और y का वैल्यू क्या है? एक इंटीजर नंबर है। इंटीजर नंबर क्या होता है? -2 -3 -4 -5 ऑल आर नेगेटिव नंबर। जितना नंबर हम आगे बढ़ते जाएंगे वे सारे के सारे -1 से क्या है? स्मॉलेस्ट है। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बताया होगा, -1 अगर दो नंबर से, दोनों अगर निगेटिव नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स अगर निगेटिव में है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू ग्रेटर नंबर। जस्ट एग्जांपल अगर मैं -2 और -3, तो -2 बड़ा है किससे? -3 से, क्योंकि बिकॉज बोथ आर निगेटिव, क्योंकि दोनों क्या है? निगेटिव नंबर्स हैं। वही चीज यहाँ पे भी क्या हो? -2 -3 -4 -5 -6 7 -8 कंटिन्यू ये नंबर्स आते रहेंगे। ये क्या हो जाएगा आपका? कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे आपको दिया है, C = सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। अब यहाँ पे आपको पूछा है आपके क्लास के 9th के जो बच्चे हैं, आपके स्कूल, आपका जो भी स्कूल है, जो भी स्ट्रक्चर होगा स्कूल का, उसके अंदर जो क्लास 9th के जो बच्चे हैं, क्या उनका फाइनाइट सेट बन सकता है या फिर इनफाइनाइट सेट बन सकता है? एग्जैक्ट उनका फाइनाइट सेट बन सकता है, क्योंकि जितना बड़ा क्लासरूम होगा आप उतने ही बच्चों को मतलब एडमिशन ले सकते हो उस क्लास के लिए। 100 बच्चों को, 200 बच्चों को, 300 बच्चों को, 400 500 600, बस उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ स्पेस। जितना आपके पास स्पेस होगा, जितना आपके पास जगह होगा, आप उतने ही बच्चों को ले सकते हैं एडमिशन में। इसका मतलब ये भी क्या है आपका? फाइनाइट सेट। ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। आपके विलेज का जो पीपल्स हैं, जो विलेज में रहते हैं पीपल्स, उनका क्या कैसा सेट होगा? फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। वे भी क्या होते हैं? फाइनाइट सेट होंगे, क्योंकि अगर हम बात करें विलेज की, तो विलेज में देखेंगे एक एग्जैक्ट पर्सन रहते हैं कि हम उनके यहाँ पे, जैसे कि हम
जनगणना बोलते हैं, जनसंख्या बोलते हैं, उनको काउंट करते हैं, वैसे ही हर एक शहर का एक अपना अपना जनगणना होता है। उनके अंदर भी क्या होता है, कम ज़्यादा कभी कभी होता है, बट एक फिक्स भी होता है कि इस गांव में इतने ही लोग हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट। और इसके बाद देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, सेट ऑफ apparatus इन लैब। और क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, जैसे कि यहाँ पे दिया है सेट ऑफ होल नंबर। और इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो ये आपको 7 क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, सेट ऑफ apparatus इन लैब, जो हमारे से साइंस लैब होता है, फिर कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर जो भी लैब के अंदर जो भी हम apparatus यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब हो चाहे कैप्सूला हो, वॉट जो भी हम यूज़ करते हैं, बीकर हो, उस लैब में हम कितना सामान रख सकते हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी या तो जितना उसका स्पेस होगा उस रूम का, उतना ही रख सकते हैं। तो ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, ये भी आपका फाइनाइट सेट होगा। ठीक है, अब सेट ऑफ होल नंबर का सेट आपको पूछा है, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैं ए लेता हूँ, तो यहाँ पे होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर्स कंटिन्यू आते रहेंगे। तो ये कैसा सेट हो रहा है आपका, इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। सेट ऑफ रेशनल नंबर जो क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर, ये भी आपके बहुत सारे होते हैं। सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये भी आपका कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। इसका भी अगर हम बात करें तो ये आपका ऐसे होता है -1/2 0 -3 4 8, ये सारे नंबर्स इसके अंदर आते रहते हैं कंटिन्यू, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ये भी कैसा सेट है आपका, इनफाइनाइट सेट। ओके, आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ठीक है, वी हैव टू मीट इन नेक्स्ट सेशन। बहुत ही जल्दी हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, प्रैक्टिस सेट, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए क्वेश्चंस के साथ हम जरूर मिलेंगे इन एक्सरसाइज नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3 में। और उसके पहले कोई एक चीज़ और बता देते हैं कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हम ऐसे नए नए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, आपके डाउट्स जो भी रहेंगे उसे हम क्लियर करते रहेंगे, और लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।